नमो नमः। नमस्कार साथियों, आज हम यूजीसी नेट की जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है उसका हम तीसरा भाग करेंगे। इससे पहले हम 50-50 क्वेश्चन से 2 भाग कर चुके हैं, जिसमें हमने मोस्टली जो नेट लेवल क्वेश्चन है उन्हीं को उठाने का प्रयास किया है। और आप लोगों का फीडबैक जो है साथियों का आता रहता है, और जो एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए काम करता है सभी के लिए। तो साथी जो भी लाइव हैं, एक बार सभी अपने जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें आप शेयर कर दें, चाहे कोई फेसबुक है या इंस्टा है या आपका टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जहाँ भी हैं आप इसको एक बार शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी लाइव आ सकें और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहे। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि यही एक चीज़ है जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे रही है आपके लिए, बार बार मॉक टेस्ट कवर करवाने के लिए। नहीं तो आपको पता है जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं यूट्यूब पर, हर एक किसी में मॉक टेस्ट के लिए चार्जेबल है, लेकिन हमने फिर भी अभी तक जितने टेस्ट किए हैं लगभग 200 टेस्ट हम कवर कर चुके हैं मॉक टेस्ट यूट्यूब के ऊपर। लेकिन सभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। लेकिन यही फीस आपके लिए है कि आप उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। यही हमारे लिए एक फ़ीस है आपकी। अगर आप लोग अपनी तैयारी कर पा रहे हैं हमारी वीडियो से, तो उससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार साथियों कुछ इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं जिससे अपने आप में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, शायद हमारी वीडियोस जो हैं, जो हमारा मैटर है, जो स्टडी मटेरियल है, वो आपके काम आ रहा है। तो सभी साथी जो हैं एक बार शेयर कर दें, आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर करके आएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी लाइव जुड़ें और क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास किया करें। क्योंकि कई बार आप लोग के क्वेश्चन के आंसर रुक जाते हैं बीच में, तो वहाँ पर आंसर करते रहें। और कई बार जो आप साथियों आपका डाउट होता है बीच में, मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाता साथ साथ ही, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं जो हमारा समय है वो ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए उसका रिप्लाई बाद में कमेंट के रूप में कर देते हैं हम। तो आप जो भी आपका डाउट है, किसी क्वेश्चन में भी डाउट है, अगर मे भी हो सकता है किसी क्वेश्चन को हम यहाँ से कुछ गलत हो या गलत उसका उच्चारण हो जाए, तो आप उससे रिलेटेड जो भी आपका पूछ सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा आपको क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है, वो सही होता है, या यहाँ से ही गलत कुछ हो गया है मटेरियल, तो आप उसको यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप बातचीत कर सकते हैं हमसे, और इंस्टा का लिंक आपके साथ हमने शेयर किया हुआ है। तो आप इन्हीं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ जाएं, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट है वो इंस्टेंट अपडेट मिल सके, टाइमली आपको हर चीज़ की जानकारी हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जा सके। और जैसे ही अभी सीटेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो रही है, तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे जल्दी ही, जिससे कि आपका संस्कृत में जो स्कोर है वो 30 आउट में से 25 प्लस हो, जिससे हम उसको अच्छे से कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो साथी संस्कृत से भर रहे हैं या इंग्लिश के स्थान पर संस्कृत का ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे लिए समस्या इंग्लिश भाषा की होती है। तो अगर हम वहाँ पर संस्कृत सेलेक्ट किया है हमने, तो अगर संस्कृत हम अच्छे से थोड़ा सा कर लेते हैं, ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी हम इजीली नियर बाय 25 हम पहुँच सकते हैं आराम से। 20 तो मिनिमम है ही है, लेकिन आपको यही माने कि 25 के नियर बाय हमें पहुँचना है, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए जल्दी ही डिस्कशन वीडियो होगा, उसमें डिटेल में आपको जो सिलेबस होगा वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, तो उसको भी हम वीडियो को जल्दी लेकर आएंगे। तो इसलिए सभी साथी जो हैं टेलीग्राम और इंस्टा से जुड़े रहें, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। तो पहला प्रश्न जो है साथियों के आंसर आ चुके हैं। अग्नि स्थानम द्यौ पृथ्वी अंतरिक्षम और आकाश है। अग्नि का स्थान है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो है पृथ्वी। तो बी ऑप्शन जो है यह हमारा करेक्ट है, अग्नि स्थानम पृथ्वी। नास्दीय सूक्तस्य ऋषि अस्ति। नास्दीय सूक्त के ऋषि हैं प्रजापति, परमेष्ठी, गृत्समदः, अत्रि और नारायण है। नास्दीय सूक्त के ऋषि कौन हैं? प्रजापति परमेष्ठी हैं, गृत्समद हैं, अत्रि हैं या नारायण हैं। तो वो हैं प्रजापति परमेष्ठी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, प्रजापति परमेष्ठी। पुरुष सूक्त मनसः कस्य उत्पत्ति युक्ता। पुरुष सूक्त में जो मन से किसकी उत्पत्ति बताई गई है? इंद्रस्य, वरुणस्य, चंद्रमस्य और अग्नि। तो वहाँ पर पुरुष सूक्त में मन से किसकी उत्पत्ति बताई गई है? चंद्रमा मनसो जात है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है, चंद्रमस है। तो पुरुष सूक्त में मन से किसकी उत्पत्ति है? चंद्रमस है। अधो निर्दिष्टेषु इदम संवाद सूक्तम न अस्ति। यहाँ पर इनमें से कौन सा जो है संवाद सूक्त नहीं है? यहाँ पर नास्ति जो प्रश्न होते हैं उनको आप अच्छे से सबसे पहले यही देखें, नास्ति। क्योंकि ये तो प्रश्न हम इजीली अलग कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न होता है जिसको हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे कई बार हमने देखा कि संवाद सूक्त, तो हम पूर्वावृत्ति देखते हैं, हम ए को वहाँ पर सर्कल कर देंगे या ए को टिक मार्क कर देंगे। लेकिन हमें आगे जब ऑप्शन देखें मित्र वरुण, यम यमी और शर्मापणी, तो उनमें से ये पूछा गया कि कौन सा संवाद सूक्त नहीं है। तो यहाँ पर संवाद सूक्त नहीं है मित्र वरुण। तो यहाँ पर पूर्वावृत्ति, यम यमी और शर्मापणी, ये तीनों जो है
क्या है, संवाद सुक्त हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है, मित्र वरुण। अधो निर्दिष्टेषु समीचीनम युगम पर्यायम विचुनुत, यहाँ पर हमें युगम पर्याय चुनना है। सक्तुमेव तितस्ना पुनन्तः कनिक्रदत् वृषभो जीर्दानु वर्धमानम स्वेद में यज्जाग्रतो दूरम उदेति उग्रम। यहाँ पर अग्नि सूक्तम, शिव संकल्प सूक्तम, ज्ञान सूक्तम और पर्जन्य सूक्तम। तो इसमें हमें मिलान करना है। एक बार आप देख लें, उसके बाद ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन देख ले। सबसे पहले हमारा जो है सक्तुमेव तितस्ना पुनन्तः, तो ये कहाँ से है, ये है ज्ञान सूक्तम। यहाँ पर ये होगा ज्ञान सूक्त से है ये। तो सबसे पहले ए के साथ में क्या होगा, आर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखें अगर सीधा, तो ए से आर जो है एक ही ऑप्शन है, डी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं हम सभी। सक्तुमेव तितस्ना पुनन्तः, तो ये कहाँ से है, ज्ञान सूक्तम। उसका कनिक्रदंत वृषभो जीर्धानु, तो ये कहाँ से है, पर्जन्य सूक्त से। वर्धमानम स्वेद में, ये कहाँ से है, अग्नि सूक्त से। और यज्जाग्रतो दूरम उदेति उग्रम, तो ये कहाँ से है, शिव संकल्प सूक्त से। तो यहाँ पर अगर हमें कोई भी अच्छे से ध्यान है, जैसे कि ज़्यादातर हमें क्या शिव संकल्प सूक्त का ध्यान है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डी से हमारा क्यों होगा। तो तब भी अगर हम ऑप्शन देखें तब भी हमारा आसानी से टिक मार्क किया जा सकता है, क्योंकि डी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें डी के सामने क्यू है। तो अगर ऐसे हम देख सकते हैं क्वेश्चन को, तो वहाँ पर हमारा आसानी से जो है प्रश्न सोल्व हो जाता है। अथस्तनेषु युगम पर्यायेषु समीचीनम विचिनोति, यहाँ पर भी हमें यही करना है। गोपथ ब्राह्मणम, शतपथ ब्राह्मणम, सांख्यायन ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण, ऋग्वेदस्य, अथर्ववेदस्य, सामवेदस्य और यजुर्वेदस्य। प्रश्न आसान है देखने में, लेकिन फिर भी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और नहीं तो आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पिछले भी जो वीडियो हुए हैं जिसमें 100 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, या आज की जो वीडियो है इसके जो क्वेश्चन करेंगे उसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसका मिलान करना है। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये ऑप्शन है, तो सबसे पहले अगर हम देखें गोपथ ब्राह्मण, तो यहाँ पर हमारा मिलान होगा अथर्ववेदस्य, शतपथ ब्राह्मण, तो ये है यजुर्वेदस्य, सांख्यायन ब्राह्मण, ये है ऋग्वेदस्य, और पंचविश ब्राह्मण कहाँ से है, सामवेद से है। तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेदस्य, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेदस्य, सांख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेदस्य और पंचविश ब्राह्मण सामवेदस्य। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 7 में हमें अधो निर्दिष्टेषु सत्य असत्य पर्यायेषु समीचीनम विचनम, सत्य और असत्य बताना हमें। ये लिया है इति ऋग्वेदे समीचीनम रूपम पूर्वे भी इति रूपम ऋग्वेदे प्रायः दृश्यते, व्योमन इति सप्तम्यः रूपम अभिजात वाङ्मये अपि दृश्यते, इंद्राग्नि इति अन्यो शब्दयो उचितम संधि रूपम। तो इनमें से हमें सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले जो है इलिया जो है इति ऋग्वेद समीचीनम रूपम, तो ये गलत है। पूर्वे भी इति रूपम ऋग्वेदे प्रायः दृश्यते, पूर्वे भी जो है ऋग्वेद में बिल्कुल सही है, ये सत्य है। और व्योमन इति सप्तम्यः रूपम अभिजात व्यांग में दृश्यते, नहीं ये असत्य है। इंद्राग्नि इति अन्यो शब्दयो उचितम संधि रूपम, नहीं ये असत्य है। तो यहाँ पर जो बी है ऑप्शन वही सत्य है, बाकी जब सही सब जो हैं वो गलत हैं। इस ऑप्शन को आप भी जो ऐसे ऑप्शन में सही होता है उसको एक बार आप जरूर ध्यान से पढ़ लें। पूर्वे भी इति रूपम ऋग्वेदे प्रायः दृश्यते, क्योंकि ये जो असत्य हैं इनको पढ़ने का कोई औचित्य इतना नहीं होता जब एक बार हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये गलत है। लेकिन अगर हम अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें जो ऑप्शन सही है उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बी जो है वो सत्य है, बाकी सब जो है असत्य हैं। तो ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं हमारे सामने। तो ऐसा ऑप्शन हमारे सामने एक ही है, वो है डी, जिसमें पहला असत्य है, फिर सत्य, फिर असत्य और फिर असत्यम। अथर्ववेदे संबंधम अस्ति कात्यायन स्रोत सूत्रम, आश्वलायन स्रोत सूत्रम, वैतान स्रोत सूत्रम और जैमिनीय स्रोत सूत्रम। अथर्ववेद से संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित यहाँ पर है वैतान स्रोत सूत्रम। तो यहाँ पर जो है हमारा बी ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। साथियों आपको जो प्रश्न मिलते हैं धीरे धीरे मैं आपको वीडियो में जो साथी आंसर कर रहे हैं उनके जो कमेंट्स है वो भी मैं आपको दिखाने के प्रयास करूँगा, कि जिससे उन साथियों को भी एक अच्छा फीडबैक मिल सके। तो आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आप उनका आंसर करने का प्रयास करें, और धीरे धीरे सीखें देवनागरी लिपि का प्रयोग करना, जो आपको बताता हूँ मैं बार बार आंसर करने के लिए। आप धीरे धीरे, ऐसे नहीं आपको कोई समस्या है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं या इंस्टा पर पूछ सकते हैं मुझसे कि कैसे हम हिंदी कीबोर्ड डाउनलोड करें और उसके बाद कैसे हम देवनागरी लिपि प्रयोग करें। कोई हमसे वर्ण नहीं लिखा जा रहा है
तो वो कैसे करना है उसमें भी हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी वर्तनी को शुद्ध करें। अथर्ववेदे कति सूक्तानि सन्ति, अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? 430, 1028, 730 या 1500। तो अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? तो वो हैं 430। और 1028 किस में है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अथर्ववेद में सूक्त हैं 430, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है। बी के बारे में आप मुझे बताएं। दस्तई इति शब्देन व्यपदिश्यते, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। दस्तई इति शब्देन व्यपदिश्यते, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दस्तई क्या है? तो ऋग्वेद है। यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सी हो जाएगा, दस्तई इति शब्देन व्यपदिश्यते ऋग्वेद है। ज्योतिष शास्त्रम आश्रित्य ऋग्वेदस्य काल निर्णय केन विदुषा कृतः है? मैक्स मूलर है, विंटरनिट्ज है, तिलक है और वेबर है। देखो साथियों, ये मैंने कल या परसों जो एक्स्ट्रा फैक्ट में जो प्रश्न पूछा था आपसे, आपने उस प्रश्न का जवाब दिया भी है कई साथियों ने, वही जो ये प्रश्न है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये प्रश्न बिल्कुल वहाँ पर एज इट इज़ था। जिसने साथ में आंसर किया उसको याद भी हो गया होगा और वो इसका आंसर भी आसानी से भेज रहे हैं, क्योंकि इसलिए जो भी प्रश्न आपके साथ में पूछे जा रहे हैं वो कहीं आपके सिलेबस से हटकर नहीं है, कहीं हमारे पाठ्यक्रम से अलग नहीं है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों का आंसर जरूर करते रहें साथ साथ, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो जैसे ये प्रश्न हमारे लिए था, तो यहाँ पर हम सीधा टिक मार्क कर देंगे। अगर हमने पहले किया हुआ है तो तिल का है। अपसु इति प्रतिष्ठितम इति तैत्तिरीयोपनिषदि निर्दिष्टम मतिः स्थितिः ज्योतिः और गतिः। अपसु किम प्रतिष्ठितम इति तैत्तिरीयोपनिषदि निर्दिष्टम। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ज्योतिः। सी ऑप्शन जो हमारा सही है, ज्योतिः। कठोपनिषदि आरंभे काम विद्याम यमः नचिकेत से प्रादात। कठोपनिषद के आरंभ में किस विद्या को यम जो है नचिकेत को प्रदान करता है? अग्नि विद्याम, सांडिल्य विद्याम, वैष्णवी विद्याम या भागवत विद्याम। कठोपनिषद के आरंभ में किस विद्या को यम नचिकेत को प्रदान करता है? वो है अग्नि विद्या। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है, अग्नि विद्या। याज्वल्क्य भार्योः नामधेय के, याज्वल्क्य की भार्या का नाम क्या था? गार्गी मैत्रेयी, कात्यायनी मैत्रेयी, गार्गी कात्यायनी या गार्गी मैत्रायणी। याज्वल्क्य भार्योः नामधेय के, भार्योः नाम क्या था यहाँ पर भार्या का? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? वो होगा कात्यायनी और मैत्रेयी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, कात्यायनी और मैत्रेयी। ऋक्स्थानं पूर्यत तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि अथ श्री ओम नमः इति। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन सी जाएगा, ओम इति। अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम इतिदम वाक्यम कस्याम उपनिषदि? केनोपनिषदि, कठोपनिषदि, ईशोपनिषदि और तैत्तिरीयोपनिषदि। अन्नम न निंद्यात्, अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम इतिदम वाक्यम कस्याम उपनिषदि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? वो है तैत्तिरीयोपनिषदि। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा, तैत्तिरीयोपनिषदि। अधो निर्दिष्ट वाक्यानाम सत्य सत्य पर्यायसु समीचीनं विचिनुत। यहाँ पर हमें सत्य और असत्य बताना है। षड भाव विकारा भवन्ति इति शाक्टायनः, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान् निराहु इति वार्ष्यायणिः, उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः और सर्वाणि नामानि इति आख्यात जातानि इति केचन। तो यहाँ पर जो असत्य होंगे उसको आप सत्य करके बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि चारों जो ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट है। उनमें जो भी आप वहाँ पर अशुद्धि है उसको आप शुद्धि करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अगर अभी साथ साथ रिप्लाई नहीं कर सकते तो आप बाद में वीडियो समाप्त होने के बाद जो कमेंट का ऑप्शन होता है वहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें षड भाव विकारा भवन्ति इति शाक्टायनः है, तो यहाँ पर जो है ये असत्य है। सत्य आपको बताना होगा जो भी होगा। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान् निराहु इति वार्ष्यायणिः, ये भी असत्य है। और उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य है, ये सही है। और सर्वाणि नामानि न आख्यात जातानि जानी इति केचन वैयाकरणः, ये भी सत्य है। तो यहाँ पर सी और डी जो है हमारे सत्य हैं, बाकी दोनों जो है असत्य हैं। इसको सत्य कैसे करें वो आपको बताना है। यहाँ पर क्या शुद्धि है,
तो ऐसा जो ऑप्शन होगा हम उसको टिक मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर पहले दो असत्य है और बाद में दो सत्य है, तो बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर हमारा बी सही होगा। वेदांगेशु सुलुसूत्रम केन संबंधम अस्ति। सुलुसूत्र जो है वो किससे संबंध है? कल्प सूत्र से, शिक्षा से, व्याकरण से या निरुक्त से। वेदांग में सुलुसूत्र जो है वो किससे संबंध है? तो वो है कल्प सूत्रेण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही जाएगा, कल्प सूत्रेण। असंगतम दूरीकुरुत, यहाँ पर हमें असंगत को बताना है। ऐतिहासिकः, नैरुक्तः, याजिकः और साहित्यिकः। तो यहाँ पर असंगत क्या है? साहित्यिका। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सही है, साहित्यिका। अनर्थका हि मंत्रः इति कस्य आचार्यस्य मतम? कोत्स्यस्य, यास्कस्य, शाक्टायनस्य और औदुम्बरायणस्य। अनर्थका हि मंत्रः इति कस्य आचार्यस्य मतम? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा कौत्सस्य। ए ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा, कौत्सस्य। षड भाव विकारा भवन्ति इति शाक्टायनः, वार्ष्णेयः, यास्कः और कौत्सः। तो यहाँ पर जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था तो उसी का आंसर मैं आपको यहाँ मिल जाएगा, अगर जिसने उससे मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लिया है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है षड भाव विकारा भवन्ति इति, तो आंसर होगा हमारा वार्ष्णेयः। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा, वार्ष्णेयः। त्रिष्टुभ छंदसि प्रतिपादम अक्षर संख्या वर्तते। त्रिष्टुभ छंद में जो प्रत्येक पाद में अक्षर संख्या होती है, एकादश, अष्टौ, द्वादश और पंचदश। साथियों प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं वे भी अपना जो सुझाव देते रहें, क्योंकि कई बार साथियों का यही सुझाव होता है कि आप साहित्य से लें, व्याकरण से लें, या ऐसा कुछ वो अलग करें। तो यहाँ पर जो हमारा नेट लेवल के लिए हमने जो वीडियो बनाई है, तो नेट का लेवल ही टारगेट कम करके हम कवर कर रहे हैं। और साथ मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि साथ में हम अपनी जो तैयारी है वो करते रहें। ये मॉक टेस्ट है, ना कि सिलेबस है कंप्लीट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता लगता है कि हम किस लेवल पर हैं, कितनी हमें तैयारी की ज़रूरत है। उस चीज़ को परखने के लिए हम मॉक टेस्ट कवर करते हैं, जो आजकल हर सब्जेक्ट में कवर किए जा रहे हैं। लेकिन ये हमारा संस्कृत का विषय का ही हम सौभाग्य बताएं या क्या बताएं कि हम फ्री में अवेलेबल होने के बाद भी कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को प्रमोट करने में हिचकिचाते हैं। साथियों के जो है जैसे लास्ट वीडियो में जो लाइक डिसलाइक का चलता है, लेकिन अगर कोई डिसलाइक भी करता है तो वहाँ पर पता नहीं क्यों वो चुपके से मतलब वो करते हैं, कहीं ना कहीं ये नहीं सुझाव है उनका कि यहाँ पर क्या हमें सुधार करना चाहिए। सिर्फ वो किस उद्देश्य से वहाँ पर डिसलाइक होता है वो हमें नहीं पता लग पाता। तो अपना उद्देश्य जरूर स्पष्ट करें कि आप किस उद्देश्य से उसको डिसलाइक कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप कर रहे हैं, या फिर आप उसको लाइक करें। तो यहाँ पर त्रिष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में अक्षर संख्या क्या होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एकादश। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन सही है हमारा, एकादश। अधो निर्दिष्टेषु असंगतम दूरीकृत, यहाँ पर हमें असंगत को अलग करना है। तत्पुरुष है, कर्मधार्य है, द्विगु और द्वंद्व है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा द्वंद्व है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही जाएगा। बाकी सब संगत हैं, तो क्यों है वो आप बता सकते हैं। सामने बिल्कुल आसान प्रश्न है। अथो निर्दिष्ट वाक्येषु समीचीनं सत्य असत्य पर्यायं विचिनुत। व्याकरणं छंदसां प्रथमम अंगम, साध्वः सिद्धा शब्दः धर्म साधनम, शब्द तत्वम अनादि निधनम तथा चक्षरम न विद्यते, लोके शब्दानु अनुगमादृते प्रत्यो विद्यते। तो यहाँ पर हमें सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ पर व्याकरणम छंदसां प्रथमम अंगम ये सत्य है। साध्वः सिद्धा शब्दा धर्म साधनम ये भी सत्य है। सब तत्वम अनादि निधनम तथा चाक्षरम न विद्यते ये असत्य है। और लोके शब्दानु अनुगमादृते प्रत्यो विद्यते नहीं, ये भी असत्य है। तो यहाँ पर पहले दो हैं जो ऑप्शन हमारे सही हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूँ जो ऑप्शन ऐसे सही हैं उनको कहीं ना कहीं साथ साथ नोट करते चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये। नहीं तो आप PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पर हमारे पहले दो ऑप्शन सत्य हैं, बाकी असत्य हैं, तो ऐसा ऑप्शन हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है पहले दो सत्य और नहीं है, यहाँ पर हमारा डी सही होगा, क्योंकि सी में लास्ट में ये सत्य है। तो यहाँ पर डी सही है हमारा, पहले दो सत्य हैं और बाद में असत्य हैं। सवर्ण इति संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते। सवर्ण संज्ञा जो है वो किस सूत्र से होती है? अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, झरोझरी सवर्णे और अकह सवर्णे दीर्घ है। सवर्ण संख्या किससे होती है? वो होती है तुल्यास्य प्रयत्नम
सवर्णम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। यहाँ पर सत्य सत्य हमें बताना है। चीनी भाषा प्रत्यय घटिता श्लिष्टा भाषा अस्ति। उर्दू भाषा यूरोप भारतीय भाषा परिवारे समावेशम अर्हति। तुर्की भाषा योगात्मक भाषा समूहे समाविष्टा और ब्राह्मी भाषा द्राविड़ भाषा परिवारे समाविष्टा। तो यहाँ पर हमें सत्य और असत्य बताना है इनमें से। तो यहाँ पर सबसे पहले चीनी भाषा प्रत्यय श्लिष्टा भाषा अस्ति, तो ये नहीं है, यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। उर्दू भाषा यूरो भारतीय भाषा परिवार समावेशम अर्हति, सही है ये। तुर्की भाषा योगात्मक भाषा समूह समाविष्टा, सही है ये भी। और ब्राह्मी भाषा द्राविड़ भाषा परिवार समाविष्टा, ये भी सही है। और ऐसे ऑप्शन आप जरूर नोट कर लें, ये जो सही हैं। और इसके बारे में आप बताएं, चीनी भाषा प्रत्यय श्लिष्टा भाषा अस्ति, तो ये असत्य है यहाँ पर। तो अगर आप चीनी भाषा के बारे में आपने जो पढ़ा है उसके बारे में आप बताएं। तो बाकी तीन ऑप्शन जो हैं उसको अच्छे से देख लें, नोट कर लें अगर आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा ऑप्शन देखें जिसमें पहले असत्य है और उसके बाद तीन सत्य हैं हमारे। तो ऐसा ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर होगा असत्य और तीन सत्य। यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। उचित युगम पर्यायम विचिनुत, यहाँ पर हमें मिलान करना है वह्यम, अर्ज्यम, अनुध्यम और अवध्यम, गुरुनाम, करणम, संगतम और पापम। तो यहाँ पर हम इसका मिलान करेंगे। तो यहाँ पर वह्यम से यहाँ होगा करणम, और अर्ज्यम, संगतम, अनुध्यम, गुरुनाम और अवध्यम पापम। तो यहाँ पर ये होगा हमारा सही बी ऑप्शन। रिक्स्थानम पूर्यते यवनानाम लिपि ही यवनी, यवना, यवनानी और यावनी। यवनानाम लिपि ही यवनानी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, यवनानाम लिपि ही यवनानी। अथो निर्दिष्टेषु समीचीनम युगम पर्यायम विचिनुत, यहाँ पर भी हमें मिलान करना है। अपरिवर्जने आधार है उभय प्राप्त क्रुद्ध उपसृष्टि हो कर्मणि कर्म प्रवर्चनीय कर्म और अधिकरणम। अपरिवर्जने कर्म प्रवर्चनीय आधार है अधिकरणम और उभय प्राप्त कर्मणि और क्रुद्ध उपसृष्टि हो कर्म। तो यहाँ पर जो है हमारा ये सही होंगे। तो यहाँ पर इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी, ए क्यू बी एस सी पी और डी आर। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। अपरिवर्जने कर्म प्रवर्चनीय आधार है अधिकरणम उभय प्राप्त कर्मणि और क्रुद्ध अपसृष्टि हो कर्म। अधो निर्दिष्टेषु युगम पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत आशीषी कर्तरी वर्तमाने और शैतासी लट लृ लूटो हो सप और लिंग लोटो। तो यहाँ पर हम इसका मिलान करना है हमें। सबसे पहले अगर हमें कोई ऑप्शन बीच में से भी आता है वहाँ पर हम उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम किसी भी ऑप्शन को देखें, जैसे अगर हमें शैतासी का पता है तो शैतासी लृ लूटो होता है, तो यहाँ पर उसके बाद हम देख सकते हैं ऑप्शन। तो उसके जैसे ही हमें ये ऑप्शन मिलेगा तो हम आप उसको टिक मार्क कर सकते हैं। नहीं तो इसके बाद के ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद आशीषी लिंग लोटो, क्योंकि आसान प्रश्न है। कर्तरी लट और वर्तमान यहाँ पर जो होगा हमारा ये होगा आशीषी लिंग लोटऊ कर्तरी शप और वर्तमाने लट और शैतासी लृ लूटो। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पर हमें सत्य और असत्य बताना है। इवेति भाषायाम च अनवध्यायम च सीमिति केवलम पदपूर्ण है नेति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम उभयम अन्वधायाम मेति प्रतिषेधे नैव युज्यते। तो यहाँ पर इवेति भाषायाम च अन्वध्यायम च ये सही है, सत्य है। सीमिति केवलम पदपूर्ण है, असत्य है। नेति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम अभयम अन्वध्यायाम,
तो ये सत्य है। और मेति प्रतिषेधे नैव युज्यते, मैं इति प्रतिषेधे नैव युज्यते, तो ये असत्य है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा बी। संथाली भाषा भारते विद्यमानेन केन भाषा परिवारेण संबंधा भाषा वर्तते। संथाली भाषा जो है भारत में विद्यमान किस भाषा परिवार से संबंध है? आर्येण, द्रविड़ेन, तिब्बत ब्रह्म इत्यनेन, एस्ट्रो एशियाटिक इत्यनेन। तो संथाली भाषा जो है भारत में विद्यमान किस भाषा परिवार से संबंध है? तो वो है एस्ट्रो एशियाटिक इत्यनेन। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, एस्ट्रो एशियाटिक इत्यनेन। ऋक्स्थानं पूरयत भाषा नाम सर्वप्राणी साधारणा सर्वमानव साधारणा कतिपय अनुवाविशिष्टा कतिपय विद्वद्विदिष्टा। और साथियों, जो साथी सीटेट और एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर हम लाइव सेशन डिस्कशन सेशन लेंगे कल, तो वो 9 बजे होगा। तो उसकी आप जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो लाइव जुड़ जाएं, जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ क्लियर किए जाएंगे। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल जो है वहाँ पर आपको लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं KAUSHIKONLINECLASSES। तो वहाँ पर आपको मेरी ही फ़ोटो से वो सर्च होगा जो वो चैनल है। तो वहाँ पर आपको सीटेट के बारे में जो हमारी NCERT बुक्स हैं, सभी जो बेसिक सीटेट में पूछा जाता है या स्टेट में पूछा जाता है, सभी NCERT बुक्स की वीडियो वहाँ अवेलेबल हैं आपके लिए। और आप जो है कोई किसी प्रकार का डाउट है या सीटेट को हमें कैसे क्लियर करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जल्दी ही एस्टेट के लिए भी क्लास होगी। तो जो साथी सीटेट और एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर जुड़ जाएं, जिससे कि आपको इंस्टेंट अपडेट मिलती रहें। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि इस वीडियो के एंड में भी आपको उस चैनल का जो है इमेज मिल जाएगा वीडियो के एंड होते ही, जिससे आप क्लिक करके सीधा उस चैनल पर जा सकते हैं। वैसे कुछ साथी हैं जो अधिकतर साथी यहाँ से जो दोनों चैनल पर जुड़े हुए हैं हमसे, क्योंकि कई बार जो है वीडियो कुछ जो है मटेरियल जैसे NCERT हम वहाँ अवेलेबल करवा रहे हैं, या बाकी जो वीडियोज़ हैं जैसे हमारा नेट लेवल हो यहाँ कर रहे हैं। तो बेसिक जो है जैसे सीटेट में ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछा जाता है, तो वो वहीं पर होगा NCERT से रिलेटेड। तो जो साथी चैनल पर नहीं है या जो साथी तैयारी कर रहे हैं अभी, तो टेलीग्राम और उन चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। भाषा नाम, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा सर्वमान और साधारणा। तो बी जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही है। योग्यम उत्तरम विचिनोत प्राचीनास्तु किम लिंगम अनुमितिकरणमिति वन्दति व्याप्यत्वेन ज्ञायमानम व्यापकत्वेन ज्ञायमानम व्याप्यत्वेन ज्ञायमानम और व्यापकत्वेन ज्ञायमानम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है योग्य सही उत्तर जो हमें बताना है, प्राचीनास्तु किम लिंगम अनुमितिकरणमिति वन्दति तो व्याप्यत्वेन ज्ञायमानम। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है, व्याप्यत्वेन ज्ञायमानम। पंचम हेत्वाभाषा क्या है? विरुद्ध है, असिद्ध है, कालात्यवदिष्ट है, अनेकांत है। पंचम है हेत्वाभाषक है, विरुद्ध है, असिद्ध है, कालात्यवदिष्ट है, अनेकांत। और जो साथी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें हरियाणा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए निशा भार्गव मैम के द्वारा वीडियोज अपलोड की जा रही हैं। जो पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे हरियाणा में कांस्टेबल हो, चाहे SI हो, या पटवारी या ग्राम सेवक जो एग्ज़ाम होने हैं, उसके लिए स्पेशल वीडियोज अपलोड की जा रही हैं। आप उनके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उनको वहाँ पर देख सकते हैं। उसके 9 से 10 भाग आ चुके हैं वीडियो के, जो डेली कंटिन्यू कर रहे हैं निशा भार्गव मैम के द्वारा, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पंचम हेत्वाभाषा का यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, कालात्यवदिष्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। ऋक्स्थानं पूरयत शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च कार्यम असत् सदसत् नासत् सत् और सत्। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा सत्, डी जो है यहाँ पर करेक्ट है। शक्तस्य शक्य कारण भावाच्च सत्कार्यम। विष्णु अव इत्यत्र संधि वर्तते। विष्णु अव इत्यत्र संधि वर्तते, संधिर वर्तते, पर रूपम में एक आदेश है, पूर्व रूपम में एक आदेश है, गुण संधि और पर रूपम। तो विष्णु अव यहाँ पर संधि है, पूर्व रूपम में एक आदेश है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है हमारा। तो विष्णु और अव यहाँ पर होगा पूर्व रूप एक आदेश, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऋक्स्थान वर्णया में ते बोधा चतुर्विद्या भावनया कथयन्ति बोधत्वम कैवल्यम परम पुरुषार्थम और अर्हत्वम।
ते बहुधा चतुर्विद्या भावनया परम पुरुषार्थम। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, कथयन्ति। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, ते बहुधा चतुर्विद्या भावनया परम पुरुषार्थम कथयन्ति। योग्य युगम पर्यायम विचिनुत। जैन दर्शने रत्नानि स्याद्वादतत्वानि जैन दर्शने सम्यक ज्ञानम जैन दर्शने जीवः द्विविधा त्रीणि सप्त और पंचविधम। यहाँ पर इसका जो है आपको नोट कर सकते हैं, क्योंकि चार ऑप्शन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बनाए गए हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भूलने वाले होते हैं। तो जैसे ये प्रश्न है हमारा, जैन दर्शने रत्नानि। जैन दर्शन में अगर हमें याद है तो हम आसानी से करते चलेंगे। जैन दर्शन में रत्न क्या है? त्रीणि स्याद्वादतत्वानि, तो यहाँ पर होगा हमारा सप्त। जैन दर्शने सम्यक ज्ञानम पंचविधम और जैन दर्शने जीवा द्विविधा, तो यहाँ पर हमारा जो है ये सही हो जाएंगे। जैन दर्शने रत्नानि त्रीणि स्याद्वादतत्वानि सप्त जैन दर्शने सम्यक ज्ञानम पंचविधम और जैन दर्शने जीवा द्विविधा। उचित युगम पर्यायम विचिनुत। ज्ञानेन्द्रियाणि वायव्यः कर्मेंद्रियाणि समाधि रजोंसांजानि सात्विकांशजानि द्विविधः और पंच। ज्ञानेन्द्रियाणि सात्विकांशजानि वायव्यः पंच कर्मेंद्रियाणि रजोंसजानि और समाधि द्विविधः। तो यहाँ पर ये हमारे ऑप्शन सही होंगे। यहाँ पर भी हमें मिलान करना है। अभ्यास है, बंधनानि वाच्य है, अपरिग्रह है, ईश्वर है, यम है, त्रिणी और दृढ़ भूमि। तो यहाँ पर होगा अभ्यास है, ईश्वर है, बंधनानि यम है, वाच्य है त्रिणी और अपरिग्रह है दृढ़ भूमि। तो बिल्कुल सीधे सा आंसर है यहाँ पर तो हमारा। पातंजल योग सूत्रे विरामाभ्यास पूर्व संस्कार विशेष है कह। संप्रज्ञात समाधि, सानंद समाधि, असंप्रज्ञात समाधि और सवितक्रम समाधि। पातंजलि योग सूत्र विरामाभ्यास पूर्व है संस्कार विशेष है, तो यहाँ पर क्या होगा? असंप्रज्ञात समाधि। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। रिक्त स्थान भरना है हमें यहाँ पर। क्लेश कर्म विपाक से प्रामृष्ट है, पुरुष विशेष है, देव है, ब्रह्मा, ईश्वर है और नारायण है। क्लेश कर्म विपाक प्रामृष्ट है, पुरुष विशेष है, ईश्वर है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है उसी हो जाएगा, ईश्वर है। पातंजलि योग सूत्रे चित्त भूमि है निर्दिष्ट, तीसरा है, पंच सप्त और नव। पातंजलि योग सूत्रे चित्त भूमि है, चित्त भूमि वहाँ पर कितनी है? तो वो हैं 5। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो 20 हो जाएगा, पंच। रिक्त स्थानम पूरे द्विधा विधाय चैकम प्रथमम पुनः त्रिधा सप्तधा पंचधा और चतुर्धा। द्विधा विधाय चैकम चतुर्धा पुनः है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है उसी होगा, डी। वेदांत सार ग्रंथ से कर्ता क्या? वेदांत सार ग्रंथ के कर्ता कौन है? सदानंदीय यतीन्द्र है, अद्वैयानंद है, शंकराचार्य है और कालिदास है। तो वेदांत सार कर्ता कौन है? सदानंद यतीन्द्र है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हमारा सही जाएगा। अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे अतः शब्द है किम ब्रूते। अथातो धर्म जिज्ञासा में जो अतः है वो शब्द क्या है? दृष्टार्थम है, अदृष्टार्थम है, दृष्ट अदृष्टार्थम है और अज्ञानम है। अथातो धर्म जिज्ञासा, तो ये क्या है? दृष्टार्थम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हमारा सही जाएगा। अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे अतः दृष्टार्थम ब्रूते। अनेकांतिक भेदस्य असाधारणस्य उदाहरणं किम? शब्दो नित्य शब्दत्वात्, शब्दो अनित्य शब्दत्वात्,
शब्दों अनित्य द्रव्यत्वात् और शब्दों अनित्य कार्यत्वात्। शब्द अनित्य शब्दत्वात्, गुणत्वात् या द्रव्यत्वात् या कार्यत्वात्। तो यहाँ पर होगा हमारा अनेकांतिक भेदस्य धारणस्य उदाहरणं किम, तो वो है शब्दों अनित्य शब्दत्वात्। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। अरो निर्दिष्टेषु सत्यासत्य पर्यायेषु योग्यम विचिनोत उत्पत्ति विधि नाम अंगांगी भाव बोधकः, प्रयोग प्रासु भाव बोधकः, प्रयोग संवेतार्थ बोधकः और कर्म स्वरूप मात्र बोधकः। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा डी, कर्म स्वरूप मात्र बोधकः। सॉरी, यहाँ पर हमें सत्यासत्य बताना है। तो मैंने यहाँ पर आपको सही ऑप्शन ही एक बता दिया, तो क्योंकि बाकी सब जो हैं वह सत्य थे। तो यहाँ पर अंगांगी भाव बोधकः है और प्रयोग प्रासु भाव बोधकः, प्रयोग समेत, ये सब क्या है, असत्य हैं। लेकिन डी जो है वो अकेला सत्य है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन हम देखेंगे तो वो हमारा डी ही होगा। अनेकांतिक का कतिविध है, द्विविध है, त्रिविध है, चतुर्विध है और पंचविध है। अनेकांतिक है, कतिविध है। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उसको साथ साथ आंसर करें कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं देखिए आज के वीडियो में हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए हैं जो हमने कहीं ना कहीं वीडियो में इनडायरेक्टली आपसे पूछे थे, और जिन साथियों ने उनका जवाब दिया है तो उसको आगे वीडियो में भी आंसर कर पा रहे हैं। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी, तो इसलिए उनका आंसर करने का प्रयास जरूर करें। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा त्रिविध है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सही है, त्रिविध है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न संख्या 51 है, यहाँ पर हमें योग्य पर्याय करना है। तो इसमें समझ लीजिए 4 प्रश्न है आपके लिए, इसका आंसर आप करेंगे। तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए तो वहाँ पर इसका आंसर हम भी बताएंगे। तो यहाँ पर आप इसका काम्यानि, नैमित्तिकानि, प्रायश्चितानि, उपासनानि, जातेष्टयादिनी, सांडिल्य विद्यादिनी, ज्योतिषोमादिनी और चांद्रायणादिनी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर जो है जैसा भी आपसे बनता है आप करें। इसका जो है आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और उसके अलावा आपको इंस्टा स्टोरी में भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर करेंगे हम, और साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर भी हम इसका आंसर आपको कर देते हैं। तो इसलिए सभी साथी जो है इसका आंसर जरूर करें। आप इसका आंसर ऐसे करेंगे जैसे APBQCRDS, ऐसे करें। ऑप्शन में आपको यहाँ कन्फ्यूजिंग होंगे आपके लिए, तो अगर आप लिख सकते हैं तो वो अच्छी बात है देवनागरी लिपि में, नहीं तो आप ऐसे उसको आंसर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या लिखें अपना 51, उसके बाद उसके आंसर करें मिलान करके अच्छे से। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें। साथियों हर वीडियोज़ में आपको मैं कहता हूं कि हमारा 100 लाइक होने चाहिए, 200 लाइक होने चाहिए, लेकिन हर वीडियो वही है हमारी 70, 80, 90 तक रह जाती है, लेकिन व्यूज़ जो हैं वो हमारे 1000 में पहुंच जाते हैं। तो आपका लाइक ना मिलना, कहीं ना कहीं आपका प्रमोट ना करना, वो कहीं ना कहीं हमें भी प्रमोट नहीं करता है। तो इसलिए आप सभी साथी जो हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छा फीडबैक मिलता रहे। और जो भी आपका सुझाव है वो कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं हमें। यहाँ पर पिछली वीडियोस के कुछ कमेंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मनसाराम जी का है, वंशिका एंड दयानंद लाथवाल जी हैं, ज्योति दिनेश जी हैं, और रेखा चौधरी जी, सुमन सिंवार, और यहाँ पर श्यामपाद जी, थोड़ा अगर नाम में सुधे उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, किरण लांबा जी और सुमन और किरण लांबा जी, जो हैं आपके क्वेश्चन के आंसर जो साथियों ने किए हैं। तो ऐसे ही आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव और अपने आंसर करते रहें। साथियों आज के लिए प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करें अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। और सभी साथी जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों, घर पर रहें।